हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री लेसन नंबर 2 इंडिया बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज। इस लेसन का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है स्टूडेंट। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे आपको सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपको हिस्ट्री, सिविक्स, साइंस और मैथ्स के भी वीडियोस मिलेंगे। तो सेकेंड पार्ट को भी देखिए और बाकी के जो सब्जेक्ट है उनके वीडियोस को भी ज़रूर देखिए। स्टूडेंट, हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि किस तरीके से एक एक पावर करके जो है हमारे इंडिया में इन्वेड कर रहे थे, अपनी पावर को इस्टेब्लिश कर रहे थे। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं मुगल पावर कि मुगल पावर किस तरीके से इंडिया में आई और अपने आप को उन्होंने इस्टेब्लिश किया। इन 1526 ही द सल्तनत ऑफ दिल्ली केम टू एन एंड, मुगल पावर वॉज इस्टेब्लिश देयर। तो 1526 में जो सल्तनत थी दिल्ली की वो अभी एंड होने लगी थी और वहाँ पे मुगल पावर जो है इस्टेब्लिश होने लगी थी। तो बाबर जो है उसके बारे में यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दी है। बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल पावर कि मुगल पावर यहाँ पे इस्टेब्लिश करने का जो काम था वो किसने किया था, तो बाबर ने। ही वॉज द किंग ऑफ फरगाना इन सेंट्रल एशिया इन टूडेज उज़्बेकिस्तान। तो ये कहाँ के राजा थे? उज़्बेकिस्तान का जनरल एशिया में जो है वहाँ के ये क्या थे? किंग थे। तो उसने यहाँ पे क्या किया था? इंडिया में इन्वेजन किया था। ही हैड हर्ड ऑफ द वेल्थ इन इंडिया सो ही प्लान्ड एन इन्वेजन ऑफ इंडिया। तो उसने सुना था इंडिया के बारे में, इंडिया की वेल्थ के बारे में, तो इसलिए उसने क्या किया था? इंडिया पे अटैक किया था। द रीनिंग सुल्तान ऑफ दिल्ली एट दैट टाइम वॉज इब्राहिम लोदी। और उस टाइम दिल्ली में सल्तनत जो थी या फिर जो पावर थी वो थी इब्राहिम लोदी की। दौलत खान लोधी वॉज द गवर्नर ऑफ पंजाब अंडर द सल्तनत। तो यहाँ पे जो है पंजाब में दौलत खान लोधी गवर्नर था। द रिलेशनशिप बिटवीन इब्राहिम लोधी एंड दौलत खान लोधी वॉज स्ट्रेन। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशंस थे वो काफ़ी स्ट्रेन हो चुके थे। दौलत खान लोधी इन्वाइटेड बाबर टू मार्च ऑन इंडिया। और इसके लिए ही दौलत खान लोधी ने क्या किया था? बाबर को इन्वाइट किया था इंडिया के ऊपर मार्च करने के लिए या फिर अटैक करने के लिए। टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी बाबर, तो ये इसी अपॉर्चुनिटी के कारण जो है बाबर ने इंडिया में इन्वेट किया था। टू रिपेल बाबर्स इन्वेजन इब्राहिम लोधी स्टार्टेड विथ हिज आर्मी। तो उसको यहाँ पे जब बाबर ने यहाँ पे इन्वेजन करना स्टार्ट किया था तो उसके बदले में अटैक करने के लिए इब्राहिम लोधी ने भी स्टार्ट कर दिया था अपने आर्मी के साथ। देयर वॉज ए बैटल बिटवीन इब्राहिम लोधी एंड बाबर ऑन 21 अप्रैल 1526 एट पानीपत। तो यहाँ पे जो है पानीपत में फर्स्ट जो बैटल हुआ था वो हुआ था इब्राहिम लोधी एंड बाबर के बीच में। इन दिस बैटल बाबर मेड यूज ऑफ एन आर्टिलरी इफेक्टिवली फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो बाबर ने जो है फर्स्ट टाइम कुछ ऐसे आर्टिलरी यूज़ की थी जो इंडिया में फर्स्ट टाइम ही किसी ने यूज़ की थी। ही डिफीटेड इब्राहिम लोधीज आर्मी। और उसने यहाँ पे इब्राहिम लोधी की जो आर्मी थी उसको डिफीट कर दिया था। दिस इज़ नोन एज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। जो हम लोग बोलते हैं पानीपत का पहला युद्ध या फिर दूसरा युद्ध, तो ये फर्स्ट बैटल जो हुआ था वो था इब्राहिम लोधी एंड बाबर के बीच में जो पानीपत के यहाँ पे हुआ था। तो इसे ही हम फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं। आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत राणा संघ ऑफ मेवाड़ ब्रॉट ऑल राजपूत किंग टुगेदर। और ये बैटल होने के बाद, ये पानीपत का युद्ध होने के बाद राणा संघ जो मेवाड़ के राजा थे उसने राजपूत जो किंग्स थे उनको साथ लाना शुरू किया था। देयर वॉज ए बैटल बिटवीन बाबर एंड राणा संघ एट कोना। तो यहाँ पे बाबर एंड राणा संघ जो है उनके बीच में फिर युद्ध होता है। बाबर्स आर्टिलरी एंड रिजर्व फोर्स प्लेड अ की रोल इन दिस बैटल एंड राणा संघा's आर्मी वॉज डिफीटेड। तो यहाँ पे जब ये युद्ध हुआ था तो बाबर की जो आर्टिलरी थी या फिर जो रिजर्व फोर्स थी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था जिसके कारण उसने राणा संघा जो थे उसके आर्मी को डिफीट कर दिया था, हरा दिया था। बाबर डेड इन 1530 सीई। और लास्ट में जब है बाबर डेड हो जाता है 1530 सीई में। नेक्स्ट डू यू नो में आपको दिया है आफ्टर बाबर हुमायूं जो कि 1530 CE टू 1539 CE एंड फ्रॉम 1550 CE टू 1550 CE। तो ये क्या दिया है? एज दिया हुआ है, साल उस टाइम का दिया हुआ है कि आफ्टर बाबर जो है हुमायूं जो था सिंहासन पे आ चुका था। ही वॉज डिफीटेड बाय शेर शाह। लेकिन वो डिफीट हो जाता है किससे? शेर शाह से। शेर शाह इस्टेब्लिश द सूर डायनेस्टी ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पे बाबर के बाद हुमायूं और हुमायूं के बाद जो है शेर शाह ने सुर डायनेस्टी जो थी उसको सिंहासन पे लाया था दिल्ली में।
आफ्टर हुमायूं अकबर एसेंडेड द थ्रोन, उसके बाद जो है हुमायूं के बाद कौन आया, अकबर, उसका एज भी यहाँ पे साल जो है वो भी दिया हुआ है आपको ब्रैकेट में। देर वॉज अ बैटल बिटवीन अकबर एंड हिमू एट पानीपत इन 1556 सी, दिस इज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। तो देखिए फर्स्ट बैटल हमने देखा था, तो उसके बाद अभी ये सेकेंड बैटल जो हुआ था अकबर एंड हेमू जो है उनका युद्ध हुआ था अगेन पानीपत यहाँ पर, तो इसको सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत भी कहा जाता है। Akbar's ambition was to bring the whole of India under his one central authority। तो अकबर का ये एम्बिशन था, ये गोल था, वो चाहता था कि पूरा इंडिया उसके कंट्रोल में आ जाए। आफ्टर अकबर जहांगीर बिकेम द एम्परर, तो अकबर के बाद जो है जहांगीर जो है यहाँ का सम्राट बन चुका था, एम्परर बन चुका था। ड्यूरिंग हिज रीन हिज वाइफ नूर जहाँ प्लेड एन एक्टिव रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसके कार्यकाल में उसकी जो वाइफ थी नूरजहाँ, तो उसने भी काफ़ी एक्टिव रोल निभाया था एडमिनिस्ट्रेशन में। जहांगीर वॉज ए फॉलो बाय शाहजहां, और जहांगीर जो है उसने किसको फॉलो किया था, शाहजहां को, उसका भी एज आपको यहाँ पे दिया हुआ है एज द एम्परर। द नेक्स्ट एम्परर आफ्टर शाहजहां औरंगजेब रीन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो शाहजहां के बाद जो है औरंगजेब जो यहाँ पे सम्राट बना था, तो काफ़ी सालों तक या फिर काफ़ी लंबे समय तक उसने काम किया था। आफ्टर हिज डेथ द मुगल एम्पायर बिकेम अ वीक, और उसके बाद जो है मुगल एम्पायर जो पावर इस्टेब्लिश हुई थी काफ़ी अच्छे से इंडिया में, वो अभी वीक होने लगी थी। अकबर वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ द मुगल डायनेस्टी, तो मुगल डायनेस्टी या फिर मुगल राजवंश के सबसे पावरफुल किंग अगर कोई था तो उसका नाम है अकबर। When he tried to bring India under his central authority, he had to face opposition। तो जब उसने ये चाहा था कि पूरा इंडिया उसके हाथ में आ जाए या पूरा कब्जा उसका हो, तो उस टाइम कई सारे अपोजिशन आए थे इंडिया से, जिनमें नाम था महाराणा प्रताप, चांद बीबी, रानी दुर्गावती, स्ट्रगल अगेंस्ट हिम। तो ये लोग कुछ थे जो जिन्होंने अकबर को क्या किया था, अपोज किया हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे देयर स्ट्रगल इज नोट वर्दी, मीन्स जिनको हम याद कर सकते हैं ऐसा उन्होंने स्ट्रगल उनके खिलाफ किया था। तो सबसे पहले हम देखेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। आफ्टर द डेथ ऑफ उदय सिंह महाराणा प्रताप असेंडेड द थ्रोन ऑफ मेवाड़, तो जब उदय सिंह राजा की डेथ हुई थी तो उसके बाद जो है महाराणा प्रताप जो है सिंहासन पे आए थे। ही कंटिन्यू द स्ट्रगल फॉर मेवाड़्स एग्जिस्टेंस, तो उन्होंने आगे फिर से वो स्ट्रगल चालू रखा मेवाड़ के एग्जिस्टेंस के लिए। टिल द वेरी एंड ही स्ट्रगल विद अकबर टू मेंटेन हिज इंडिपेंडेंस, तो अकबर से अपने राज्य को, अपने देश को इंडिपेंडेंस करने के लिए उन्होंने अपना स्ट्रगल चालू रखा था। ही हैज़ बिकम इमॉर्टल इन हिस्ट्री ड्यू टू हिज क्वालिटीज़ ऑफ वैल्यूअर, करेज, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सैक्रिफाइस एक्सेट्रा, तो उन्हें हिस्ट्री में काफ़ी अच्छा नाम से जाना जाता है उनकी क्वालिटीज़ के लिए, उनके करेज के लिए और उनके सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सैक्रिफाइस के लिए। नेक्स्ट जो है वो है चांद बीबी, जिन्होंने अपोज किया था अकबर को। द मुगल्स अटैक अहमदनगर द कैपिटल ऑफ निज़ाम शाह किंगडम इन 1595 CE। द मुगल आर्मी पुट द फोर्ट ऑफ अहमदनगर अंडर अ सीज, तो मुगल जो थे उन्होंने अटैक किया था अहमदनगर पे जो कि निज़ाम शाह की किंगडम थी, और जो मुगल आर्मी थी उन्होंने अहमदनगर का जो फोर्ट है वहाँ पे सीज मीन्स घेराव डाल के रखा था। चांद बीबी द कैपेबल डॉटर ऑफ हुसैन निज़ाम शाह ऑफ अहमदनगर ब्रेवली डिफेंडेड द फोर्ट, तो उस टाइम जो है निज़ाम शाह वहाँ पे थे, उनकी वो किंगडम थी, तो वो निज़ाम शाह थे हुसैन निज़ाम शाह, उसकी जो बेटी थी चांद बीबी, उसने काफ़ी ब्रेवली जो है डिफेंड किया था उस फोर्ट को। एट दिस टाइम देर वॉज एन इंटरनल स्ट्राइप अमॉन्ग द फैक्शन ऑफ द सरदार्स इन निज़ाम शाहीज किंगडम, तो उस टाइम जो है इंटरनली ही जो सरदार थे निज़ाम शाही किंगडम के, उनके बीच ही जो है स्ट्राइप चल रहा था। दिस रिजल्टेड इन द मर्डर ऑफ चांद बीबी, और इसमें ही चांद बीबी का मर्डर हो जाता है, उन्हें मार दिया जाता है। लेटर द मुगल्स कैप्चर द फोर्ट ऑफ अहमदनगर, और बाद में जो है मुगल अहमदनगर का जो फोर्ट है उसे कैप्चर भी कर लेते हैं। बट द मुगल्स कुड नॉट ब्रिंग द एंटायर किंगडम ऑफ निज़ाम शाही अंडर देयर कंट्रोल, उस फोर्ट को तो वो जीत लेते हैं, लेकिन मुगल जो है पूरी किंगडम जो थी निज़ाम शाही को, उसको अपने कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है रानी दुर्गावती। Gondwan can broadly be said to comprise the eastern part of Vidarbha, part of Madhya Pradesh to its north. The next देखेंगे the western part of today छत्तीसगढ़, northern part of आंध्र प्रदेश and the western part of उड़ीसा। तो ये सारी चीज़ें हमें दिया है किस तरीके से कौन सा प्रदेश था गोंडवन जो हम कहते हैं, तो ये पूरा प्रदेश वहाँ पे
फैला हुआ था। दुर्गावती born in the dynasty चंदेल राजपूत become the queen of गोंडवन when she was married। तो दुर्गावती जो है ये कौन सा डायनेस्टी से थी? चंदेल राजपूत जो थे तो उनकी ये रानी थी। शी वॉज एन एक्सलेंट एडमिनिस्ट्रेटर। द स्ट्रगल ऑफ गोंडवन क्वीन दुर्गावती अगेंस्ट द मुगल्स इज इम्पोर्टेंट इन मिडिवल हिस्ट्री। तो मिडिवल हिस्ट्री में अगर हम देखेंगे तो गोंडवन के लिए जो स्ट्रगल किया था उसमें दुर्गावती नाम जो है ये काफ़ी फेमस था या फिर इम्पोर्टेंट माना जाता है। आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ दुर्गावती लेड डाउन हर लाइफ वाइल फाइटिंग अगेंस्ट अकबर बट शी डिड नॉट सरेंडर। तो यहाँ पे उसके हस्बैंड की जब डेथ हो जाती है तो दुर्गावती काफ़ी अच्छे से जो अकबर था, अकबर बादशाह, उसके अगेंस्ट फाइट करती है लेकिन वो खुद को सरेंडर नहीं करती है। औरंगजेब became the emperor in 1658 CE. At this time, the Mughal Empire extended from Kashmir in the north up to Ahmednagar in the south and from Kabul in the west up to Bengal in the east। तो यहाँ तक जो है मुगल एम्पायर एक्सटेंड हो चुका था। टू दिस औरंगजेब एडेड आसाम इन दी ईस्ट, और फिर औरंगजेब ने ईस्ट में आसाम को भी ऐड कर लिया था। एंड द रीजन ऑफ आदिल शाह बीजापुर इन द साउथ एंड कुतुब साहिब ऑफ गोलकोंडा आफ्टर ही एंडेड दिस किंगडम। तो इन सारे जो किंगडम्स थे, कुतुब शाही, बीजापुर का आदिल शाह, इन सब को हराने के बाद उस प्रदेश को भी अपने प्रदेश के साथ उसने जोड़ लिया था। Conflict with the Ems in the 13th century CE, the people of the Shan community settled down in the valley of river ब्रह्मपुत्रा। तो जो भी शान कम्युनिटी के लोग थे ये ब्रह्मपुत्रा रिवर के वैली में सेटल हो चुके थे 13th सेंचुरी में। दे इस्टेब्लिश देयर किंगडम देयर, और उन्होंने अपने किंगडम वहीं पे इस्टेब्लिश कर ली थी। दे वेर लोकली नोन एज अहम पीपल वाइल औरंगजेब रूल दैम हैड अ प्रोलॉन्ग स्ट्रगल विद द मुगल्स। तो इन लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया था औरंगजेब का जब भी राज था। द मुगल्स अटैक द एम्स रीजन, द एम यूनाइटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ गदाधर सिन्हा। तो इसके लीडरशिप के अंडर वो लोग सब साथ में आए थे और यहाँ पे मुगल्स के खिलाफ लड़ रहे थे। कमांडर लचित Borpukhan gave an intense battle against the Mughals. The Ems used the guerrilla technique in the conflict against the Mughals। और मुगल्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए उन्होंने गोरेला टेक्निक को यूज़ किया था। It became impossible for Mughals to create a strong base in Assam। और यही रीज़न था कि जिसके कारण मुगल्स आसाम में अपना बेस स्ट्रांगली नहीं बना पाए थे। Conflicts with the Sikhs। The ninth Guru of the Sikhs, Guru Tegam Bahadur, प्रोटेस्टेड स्ट्रांगली अगेंस्ट औरंगजेब्स पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस। तो औरंगजेब का जो रिलीजियस इंटॉलरेंस था, मीन्स बाकी रिलीजन्स को वो नहीं मानता था, इसके अगेंस्ट जो है सिख गुरु जो थे उन्होंने भी यहाँ पे स्ट्रांगली क्या किया था, स्ट्रगल किया था। औरंगजेब imprisoned him and beheaded him in 1675 CE। आफ्टर हिम गुरु गोविंद सिंह बिकेम द गुरु ऑफ दी सिख। और उसके बाद जो है फिर गुरु गोविंद सिंह उनके गुरु बन जाते हैं सिख के। गुरु गोविंद सिंह ऑर्गेनाइज्ड हिज फॉलोअर्स एंड एनकरेज देयर मार्शल स्पिरिट। तो उन्होंने उनके जो फॉलोअर्स थे उनको एनकरेज किया, मार्शल स्पिरिट दिया। ही ऑर्गेनाइज द सिख यूथ इनटू अ फाइटिंग फोर्स कॉल्ड द खालसा दल। तो उन्होंने एक फाइटिंग फोर्स बनाया था जिसको नाम दिया था खालसा दल। Their headquarters were at Anantpur। औरंगजेब सेंड हिज आर्मी टू फाइट द सिख। तो यहाँ पे औरंगजेब ने अपनी आर्मी को भेजा था उनके खिलाफ लड़ने के लिए। हिज आर्मी अटैक अनंतपुर ऑल्दो द सिख फॉट फर्स्टली दे डिड नॉट सक्सीड। लेकिन यहाँ पे सिख जो थे उन्होंने काफ़ी अच्छे से फाइट की थी लेकिन वो सक्सीड नहीं हो पाए थे। आफ्टर दैट गुरु गोविंद सिंह केम टू द डेक्कन इन 1708 CE। उसके बाद जो है गुरु गोविंद सिंह डेक्कन यहाँ पे आ जाते हैं। देयर वॉज एन अटेम्प्ट ऑन हिज लाइफ व्हेन ही वॉज एट नांदेड़। Soon after the Guru succumbed to his wounds। तो ये सारी चीज़ें हमें दी हुई है यहाँ पे कि किस तरीके से जो सिख कम्युनिटी या थी तो उन्होंने किस तरीके से औरंगजेब के खिलाफ जो है कॉन्फ्लिक्ट किया था या फिर वो किस तरीके से लड़े थे। कॉन्फ्लिक्ट विद द राजपूत्स। अकबर हैज सिक्योर्ड द कोऑपरेशन ऑफ द राजपूत्स विथ हिज पॉलिसी ऑफ एमिकेबल रिलेशंस। औरंगजेब कुड नॉट ऑब्टेन द कोऑपरेशन ऑफ राजपूत। तो औरंगजेब ने यहाँ पे राजपूत के साथ कोई भी कोऑपरेशन नहीं दिखाया था। आफ्टर द डेथ ऑफ राणा जसवंत सिंह ऑफ मारवाड़ औरंगजेब एनेक्स हिज किंगडम टू द मुगल एम्पायर। तो राणा जसवंत सिंह जो थे मारवाड़ के, उनकी डेथ के बाद जो है औरंगाबाद ने उनकी जो किंगडम थी उसको मुगल एम्पायर में इंक्लूड कर लिया था। दुर्गादास राठौड़ क्राउन जसवंत सिंह माइनर सन
अजीत सिंह एज द किंग ऑफ मारवाड़। तो उसके बाद जो है दुर्गादास राठौड़ जो थे उन्होंने जसवंत सिंह जो थे उन्हें राजा बनाया दिया था मारवाड़ का। दुर्गादास राठौड़ फॉट हार्ड अगेंस्ट द मुगल। औरंगजेब सेंट प्रिंस अकबर टू मारवाड़ टू क्रश द रेजिस्टेंस ऑफ दुर्गादास। तो औरंगजेब ने अपने बेटे अकबर को दुर्गादास को या मारवाड़ के यहाँ पे हराने के लिए भेजा था। प्रिंस अकबर ज्वाइन हैंड विथ राजपूत एंड रोज इन रिवॉल्ट्स अगेंस्ट औरंगजेब। लेकिन अकबर ने यहाँ पे जो है राजपूत के साथ हाथ मिला लिया था और उसने रिवॉल्व किया था अपने ही पिता औरंगजेब के खिलाफ। एन एफर्ट वॉज मेड टू सीक हेल्प फ्रॉम दी मराठाज इन महाराष्ट्र। जो कि हेल्प हुई थी मराठास की यहाँ पे कि अकबर ने जो है राजपूत के साथ जब हाथ मिला लिया था। इन दिस रिवॉल्ट दुर्गादास राठौड़ कंटिन्यू दिस स्ट्रगल अगेंस्ट द मुगल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मारवाड़। लेकिन यहाँ पे दुर्गादास राठौड़ जो थे इनका कंटिन्यू स्ट्रगल चल रहा था मारवाड़ को एग्जिस्टेंस करने के लिए अगेंस्ट मुगल्स के। कॉन्फ्लिक्ट विद द मराठाज इन महाराष्ट्र स्वराज वॉज इस्टेब्लिश अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी महाराज। और हमें ये हिस्ट्री तो पता ही है कि महाराष्ट्र में जो है स्वराज इस्टेब्लिश हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी महाराज। In its effort to establish Swaraj, Shivaji Maharaj had to fight Mughals too along with द अदर एनिमीज। तो शिवाजी महाराज जो थे उन्होंने मुगल्स के साथ साथ ही बाकी की जो एनिमीज थे उनके अगेंस्ट भी फाइट की थी। औरंगजेब केम डाउन टू द डेक्कन आफ्टर द डेथ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज विद द इंटेंशन ऑफ कॉन्करिंग द होल ऑफ साउथ इंडिया। शिवाजी महाराज जो उनकी डेथ हुई थी तो उसके बाद औरंगजेब जो है यहाँ पे आया था यह सोच के कि उसे पूरा इंडिया जो है पूरा साउथ इंडिया जो है उसे कॉन्कर करना था, जीतना था। बट द मराठाज ऑफर्ड स्टीप रेजिस्टेंस टू औरंगजेब एंड डिफेंडेड देयर इंडिपेंडेंस। वी शैल स्टडी दिस स्ट्रगल लेटर ऑन। तो यही जो स्टडी है कि इस तरीके से मराठास ने औरंगजेब के खिलाफ जो है अपने इंडिपेंडेंस को डिफेंड किया था, तो वो सारी स्टडी जो है हम आगे के लेसन में डिस्कस करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट अब तक जो हमने देखा कि इंडिया में कौन कौन से पावर आई थी, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, तो उन सब के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया इस लेसन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।